नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। झारखंड में नौकरशाही बेलगाम हो गई है। अब तो अधिकारी सरेआम गाली गलौज भी कर रहे हैं। देवघर के भू अर्जन पदाधिकारी ने एक कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के वीडियो को गाली दी और जिसका वीडियो गोड्डा के बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने ट्विटर पर पोस्ट किया और देवघर के डीसी पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जोरदार कटाक्ष किया। बेलगाम नौकरशाही पर सूबे की सियासत गर्म है। सत्ता पक्ष के भी तमाम नेता अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठा चुके हैं। वहीं बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अधिकारियों पर लगाम लगा पाने में अक्षम है। अब सवाल ये कि झारखंड में नौकरशाही बेलगाम क्यों हो गई है? हेमंत सरकार में अब अधिकारी गाली देकर काम कराएंगे? क्या झारखंड में गाली देने से ही काम होता है? क्यों सरकार अधिकारियों पर नहीं लगा पा रही है लगाम? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और उसके पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। झारखंड की हेमंत सरकार में नौकरशाही बेलगाम हो गई है। ये हम नहीं कह रहे, सत्ता पक्ष के तमाम नेता कहते हैं। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कुछ दिन पहले कहा था कि इन अधिकारियों की वजह से सरकारी योजनाएं धरातल पर नहीं उतरती। अब तो कुछ अधिकारी खुलेआम अपने अधिकारियों को गालियां भी दे रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होता तो खुद सुन लीजिए। नाटक कर रहा है यहाँ। फोटो योजना का कुछ पता नहीं है, मुख्यमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना का कुछ पता नहीं है। आप लोग नाटक कर रहा है वीडियो। जाते हैं डीसी को बोलते थे खाली 5-5 तो कंबल बांटेगा। सुना आपने, ये हैं देवघर जिले के भू अर्जन पदाधिकारी उमा शंकर सिंह, जो मनोहरपुर प्रखंड के वीडियो को सबके सामने गाली दे रहे हैं और डीसी साहब से शिकायत की बात कर रहे हैं। इस मामले पर झारखंड की सियासत गरमा गई है। गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने गाली गलौज का ये वीडियो ट्विटर पर पोस्ट करते हुए देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री पर जोरदार हमला करते हुए लिखा, मुख्यमंत्री जी, ये झारखंड सरकार के देवघर के पदाधिकारी हैं, अपने अधिकारियों को गाली देते हैं। जनता का क्या होगा? देवघर उपायुक्त के चमचे हैं। वीडियो पर नाराजगी चल रही थी क्योंकि उपायुक्त की कमीशन खोरी में वो लोग शामिल नहीं होना चाहते। निशिकांत दुबे के इस ट्वीट के बाद से राजनीति गर्मा गई है। इस वीडियो पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी की तरफ से प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि अगर यही हाल होगा तो राज्य में काम किस तरीके से होगा? सुरम्य वातावरण, उसके अलावे अधिकारियों को प्रोत्साहन के साथ साथ अगर कोई अधिकारी कोताही बरतता है तो उसके साथ सख्ती भी किया जाना चाहिए। लेकिन कहीं भी इस तरह की भाषा को जो किसी के लिए अमर्यादित लगती हो, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। इसलिए भाषा पर संयम, साथ साथ माहौल अच्छा हो, काम करने योग्य हो, ताकि हमारा राज्य प्रगति करे और देश के नक्शे पर स्वयं को स्थापित कर सके। इस दिशा में गंभीर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। निशिकांत दुबे के ट्वीट पर सत्ता पक्ष बचाव की मुद्रा में है। कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर एम तौसीफ ने कहा कि गाली गलौज के माध्यम से यहाँ कार्य नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में इस तरह के शब्द का इस्तेमाल या किसी को डराना या धमकाना या गाली गलौज करना, ये लोकतंत्र में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है और उन्हें किसी भी तरह की ये इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए जिससे किसी का हट हो। किसी को ये आप बड़े प्यार से भी किसी से काम करा सकते हैं। ये कह सकते हैं कि आपका जो काम दिया हुआ है, जो टास्क दिया हुआ है, उस टास्क को पूरा करिए। एक टाइम फ्रेम दे दीजिए, टाइम फ्रेम के माध्यम से उसको काम को कराइए। लेकिन गाली गलौज पे उतरना उचित नहीं है, ये निंदनीय है, ये अच्छी बात नहीं। वैसे झारखंड में अधिकारियों के रवैये पर बार बार सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन अब गाली गलौज और अमर्यादित भाषा के माध्यम से अगर काम कराया जाएगा तो शायद नाराजगी और बढ़ेगी, राजनीति भी होगी और हेमंत सरकार पर
सवाल उठेंगे। कैमरामैन पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। अब ऐसे में पूछता है झारखंड, क्या झारखंड में अब गाली देकर ही काम करवाया जाएगा? आखिर ये नौकरशाह इतने बेलगाम क्यों हो गए हैं? इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा दें। प्रतुल शाहदेव जी, प्रवक्ता बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता कांग्रेस के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे झारखंड ब्यूरो चीफ राकेश कुमार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और तिवारी जी, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। अभी तक तो आप ही की सहयोगी पार्टी के सुप्रियो भट्टाचार्य कहते थे कि भाई ये अधिकारी बेलगाम हो गए हैं और ये ऐसा जताते हैं कि जैसे काम करके एहसान करते हैं और इनकी वजह से सरकार की योजनाएं धरातल पर नहीं उतरती। और अब तो उससे 2 कदम आगे बढ़ के ये अधिकारी तो सरेआम वीडियो को गाली दे रहे हैं। क्या ये नई परंपरा की शुरुआत हो रही है वहां पे? जी, एक व्यक्ति के मुंह से कोई अपशब्द निकल जाना, जानबूझ के निकलना, आक्रोश में निकलना, परिस्थितिवश निकलना, या उनके संस्कार को परिलक्षित करता है। वो जिन उमाशंकर सिंह का नाम दिया गया है, उमाशंकर सिंह एक ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति हैं। उनके मुंह से गाली गलौज किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति को शोभा, वो तो वीडियो है, आम आवाम को भी गाली वो नहीं दे सकते, उनको संविधान ने यह अधिकार नहीं दिया। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। और हम आपसे एक निवेदन कर रहे हैं, झारखंड के लोग भी सुन रहे हैं, कि एक व्यक्ति, सर वो व्यक्ति नहीं है, वो सर वो व्यक्ति नहीं है, वो एक संस्थान है, वो एक अधिकारी है। व्यक्ति और अधिकारी में अंतर होता है सर। वो भी ड्यूटी के दौरान गाली गलौज कर रहे थे सर, इसलिए सवाल उठाना चाहिए। आप उनका बचाव मत करिए। अंजनी जी, बचाव नहीं कर रहा हूँ, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा हम व्यक्ति का नाम लिया, मैं आपके व्यक्ति नहीं, अधिकारी बोलिए, वो भू अर्जन अधिकारी हैं। सुनिए ना, भू अर्जन अधिकारी हैं। देखिए, वो कुर्सी गाली नहीं दिया, उस पर बैठा हुआ व्यक्ति गाली दिया, कुर्सी गाली नहीं देता। बात को तोड़ मड़ोड़ के, और अगर ये कहना है कि एक व्यक्ति एक पद पर बैठा हुआ अधिकारी, नहीं, आप ये बोलिए ना कि एक अधिकारी ऐसे गाली नहीं देगा। व्यक्ति अलग होता है, अधिकारी अलग होता है सर। व्यक्ति तो मैं हूं, आप हूं, वो अधिकारी हैं। मैंने कहा कि अधिकारी तो चेयर गाली देता है क्या? चेयर की भाषा नहीं होती, उसके शब्द नहीं है। मैं कह रहा हूं कि उस चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति गाली दिया, ये पहला उदाहरण है। इस पहले उदाहरण को पूरे झारखंड के पैमाने पर अधिकारियों, सभी अधिकारियों पर उंगली उठाना। सुप्रियो भट्टाचार्य को जानते हैं आप? खूब जानता हूं। हाँ, तो उन्होंने ये कहा था कि अधिकारी ऐसे काम करते हैं जैसे कि एहसान करते हैं, वो ये बेलगाम हो गए हैं। देखिए, मैं निवेदन करता हूँ, ये बीजेपी को करने दीजिए। अंजलि जी, आपसे विनम्र आग्रह है कि आप नहीं मरोड़े, आप तोड़े नहीं। देखिए, हम मरोड़ नहीं रहे, जो सच्चाई में जनता के सामने रख रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले बेलगाम अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं। सुनिए, देखिए, ऐसे तो बड़ा मुश्किल है अंजलि जी। तो हम भी बोले, आप भी बोलिए, ये तो बड़ा मुश्किल है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमको सुना दीजिए। सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने अगर ये किसी अधिकारी पर आरोप लगाए कि अधिकारी गाली देते रहते, उन्होंने कहा कि गाली की बात नहीं कहा भाई, बेलगाम अधिकारी की, अधिकारी सुनते नहीं, ये कहा उन्होंने। अब आप बोल लीजिए तब मैं बोलूंगा, एक साथ मैं नहीं बोलूंगा। देखिए, मैं करेक्ट करूंगा ना, आप गलत बोलेंगे मैं करेक्ट करूंगा ना। मैंने ये कहा कि बेलगाम अधिकारियों पे सवाल सत्ता पक्ष के लोग भी उठाए हैं और ये ऐसा मामला है, अब गाली गलौज बतालू हो गए। मेरा कहना है कि आज निशिकांत दुबे जी ने इस वीडियो को ट्वीट किया। इसके पहले कार्रवाई हो जाती कि जब वह ट्वीट किया, गाली दिया उन्होंने। चलिए, अब प्रतुल जी बोलिए, प्रतुल जी रिएक्ट करिए। प्रतुल जी बोलिए अब आप। देखिए, मैंने आदरणीय तिवारी जी की बात को, देखिए, अब आप नहीं टोकिएगा, मैं जानता हूँ, आप मेरी बात को टोक। अगर बीच में वो भी घुमाएंगे, देखिए मैं जब वो अगर वो भी बीच में घुमाएंगे मुद्दे पे, मैं उनको भी करेक्ट करूंगा, मैं करेक्ट करता हूँ जी। अगर वो आपकी तरह घुमाएंगे तो मैं उनको भी करेक्ट करूंगा। बोलिए हम घुमा रहे हैं,
हाँ, अब देखिए, अब आप समय खा रहा है उनका भी। बोलिए प्रतुल जी। बोलने दीजिए हमको, बोलने नहीं दीजिए। बोल- अरे 10 मिनट हो गया सर, 20 मिनट की डिबेट है, बोलिए। आप एक और मैं उदाहरण ऐसे दीजिए नहीं बोल जो सकता। सर 5 मिनट का टाइम आपने ले लिया, 5 मिनट टाइम गंवा दिया आपने। प्रतुल जी बोलिए। एक उदाहरण दीजिए ना, और दूसरा कि गाली अरे दिए हो। प्रतुल ये जी, दोनों उदाहरण है। प्रतुल जी को बोले दीजिए ना, बताएंगे वो। प्रतुल जी बोलिए। देखिए, मैं कह रहा था कि इस राज्य की ब्यूरोक्रेसी पूरे तरीके से बेलगाम है। हाँ, पर ऐसा नहीं कि इस ब्यूरोक्रेसी में कोई अफसर अच्छा नहीं है। मैं विपक्ष में हूँ साहब, मेरे लिए सबसे आसान उपाय है आरोप लगाना। हाँ। लेकिन मैं आज भी मानता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी सुखदेव सिंह जो है, उनकी गिनती इस राष्ट्र के सबसे निष्पक्ष और ईमानदार अफसरों में होती है। बिल्कुल। उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि वो गरीबों और धनी सारे लोगों का बात को एक ही इंपॉर्टेंस से सुनते हैं। लेकिन सुखदेव सिंह जैसे अफसर इस प्रेजेंट सिस्टम में उंगलियों पर आप गिन लेंगे। अभी तिवारी जी की बात को मैं सुन रहा था, इन्होंने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं इनको बरहेट के थानेदार हरीश पाठक जी का वाकया याद दिलाता हूं, जब उन्होंने एक दलित बच्ची को सरेआम थाने में पीटा था और वो वीडियो वायरल हुआ था, और उस पर क्या कार्रवाई हुई, उनको लाइन हाजिर किया गया और आज तक उनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ। दूसरा मामला जो है वो सुखदेव नगर की थाना प्रभारी ममता कुमारी का है, जिनके ऊपर एक नाबालिग बच्चे और उसके पिता को बेरहमी से मारने का आरोप लगा था, और इसकी पुष्टि भी हुई थी मेडिकल में। उसके सिर पे और उसके पूरे शरीर में दाग पाए गए थे। ममता कुमारी आज भी सुखदेव नगर थाना प्रभारी के पद पर बरकरार है। और एक डीजीपी हुआ करते थे इससे पहले, बहुत चर्चित डीजीपी थे। वो क्या कहते थे, लोकतांत्रिक तरीके से कोई प्रदर्शन कर रहा है तो हम उसे आयरन हैंड से कुचल देंगे। यानी आप प्रदर्शन करने का भी, आप जो जनता है उससे हक छीन रहे हैं, और पुलिस जो है वो जज जूरी एग्जीक्यूशनर बन जा रही है। लेकिन इससे भी बड़ा उदाहरण था लातेहार के डीसी का, जिनका वीडियो और ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो विधायक बंधु तिर्की को कह रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ। हाँ। और जो क्षेत्र का सीओ है वो मुसलमान है, और जो आरोपी लोग हैं वो मुसलमान है। तो आप फिर कैसे सोचते हैं न्याय नहीं होगा? वो तो कांग्रेस को नसीहत भी दे रहे थे कि साहब आप मुसलमानों के वोट से जीतते हैं, ये सब नाटक बंद कीजिए। तो जिस राज्य के अफसर खुद को मुसलमान जाति में बताए, सरेआम लोगों को पीटे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन पे नकेल नहीं कसी जाए, तो आप क्या सोचते हैं सिस्टम कुछ नहीं करेगा? और इन पे जो नकेल कसने की एकमात्र संस्था थी वो लोकायुक्त की संस्था थी। आज भी लोकायुक्त की नियुक्ति इस सरकार में पिछले 8 महीने से नहीं हुई है। तो आप सोच सकते हैं इस सरकार में ब्यूरोक्रेसी और चंद अफसर डोमिनेट करते हैं, और इनके सर पर पावर इस कदर चढ़कर बोल रहा है कि ये आम जनता को तो छोड़िए, अब अफसर को गाली दे रहे हैं। जी राकेश जी, लंबे समय से आप ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, इस बात की शिकायत कुछ सत्ता पक्ष के लोग भी कर रहे हैं। अब यहां तक एक अधिकारी गाली गलौज पे उतारे हो गए हैं। तो क्या अब ऐसी परंपरा बन रही है झारखंड में कि गाली गलौज देके ही काम कराया जाएगा? कहीं ना कहीं प्रतुल साहदेव ने कर दिया है और कई उदाहरण भी सामने रखने की कोशिश की है। लेकिन मैं ताज़ा उदाहरण बताना चाह रहा हूं। कल मेरी इरफान अंसारी से लंबी बातचीत हो रही थी, उनका एक इंटरव्यू भी मैंने किया था। उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि घोड़ा चलाने वाले को घुड़सवारी करनी आनी चाहिए। यानी कि सीधे सीधे कहा था कि अफसर किसी भी स्थिति में उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। और जिस तरीके से सामने मामले आते जा रहे हैं, अब तो सीधे सीधे कहा जा सकता है कि गाली गलौज का मामला है। और ऐसे मौके पे जब इस तरह की चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों में कहीं ना कहीं बात विवाद शुरू हो जाता है। और आज दिन भर की बात की जाए तो तमाम राजनीतिक दल के लोगों के बीच इस तरह की चर्चा थी कि क्या सचमुच अधिकारी अब इतने बेलगाम हो गए हैं कि गाली तक देने की नौबत आ रही है, और खास करके गाली देकर संबोधित कर रहे हैं, खास करके अपने जूनियर अधिकारियों को। इससे कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो रहा है और कहीं ना कहीं इसका असर विकास पर भी पड़ रहा है। जी तिवारी, देखिए मैं भी बिना टोके आपको बोलूंगा, मैं आपको टोकूंगा नहीं अगर आप सही से बोलेंगे। देखिए यहाँ पे सभी नौकरशाह पे सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष नहीं है, हर कोई उठा रहा है। तो ऐसे में सवाल यही है कि आखिर झारखंड में नौकरशाही बेलगाम क्यों हो गई है? और आज एक गाली गलौज का भी उदाहरण मिल गया, और कई उदाहरण जो है प्रतुल जी ने भी दिया। बोलिए सर, आखिर ये नौबत। बोलेंगे सर, जो आरोप है वो बिल्कुल सही है, हमको कुछ नहीं करना है। आप इस तरह हमको बोलने नहीं देंगे तो हम नहीं बोले, हम नहीं बोले। बोलिए भाई, हम यहाँ हाँ नहीं, देखिए अगर आप सही सर, देखिए अगर आप जवाब, मैंने ये कहा
मैंने आप हमारे सम्मानजनक मेहमान है, मैंने आपसे ये पूछा सवाल कि सर अगर ये नौकरशाही बेलगाम क्यों हो रही है? आप बाराती में नहीं आए, ऐसे रूसी पैनल डिस्कशन है। ये अपराधी बेलगाम क्यों हो रहा है सर, ये सवाल है। सुनिए, अरे बाराती मैं कह रहा हूँ बंद कि कीजिए, अपने मैं नहीं बोलूंगा। बोलिए लड़की वाले आ रहे हैं बनाने, आपको क्या तिवारी जी बोलिए सर। नेशनल डिबेट में बैठते हैं, ऐसी बातें करते हैं। प्रतुल जी बोलने दीजिए जी, प्रतुल जी बोलिए। मेरा निवेदन है, तिवारी जी बोलिए सर। हम अंजलि जी से बात कर रहे हैं सर, बोलिए सर, 30 सेकंड निकाल दिए सर, बोलिए अपनी बात रखिए। आखिर अपराधी बेलगाम क्यों है, बोलिए। नहीं बोलेंगे। इसका मतलब बुलाए हैं तब चैनल में आया हूँ ना, आप बुलाए हैं तब ना मैं आया हूँ। अरे सर देखिए, मैंने बुलाए हैं और बात नहीं करने दे रहे हैं। आप देखिए, आपने 30 सेकंड सर अपना समय गंवा दिया। आपको किया प्रतुल जी बोलने दीजिए। तिवारी जी बड़ा सिंपल सा सवाल था सर, आखिर अधिकारी बेलगाम क्यों हो रहे हैं? हाँ, अधिकारी बेलगाम क्यों हो रहे हैं, बोलिए सर आप। प्रतुल जी जवाब दे रहे हैं, उसी को मान लीजिए। आप सत्ता में आप है सर ना, सवाल आपसे होगा, आप बोलिए। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? कोई फायदा नहीं, हम नाराज नहीं, हम नाराज क्यों होंगे? सत्ता से सवाल किया जा रहा है, बैठा करके, और आप हमको मूर्तिवत खड़ा बैठाइएगा। तिवारी जी, झारखंड की पूरी जनता देख रही है। पहले सेगमेंट में 10 मिनट, हमने 5 मिनट आपको समय दिया, 5 मिनट समय दिया, 5 मिनट सबसे लंबा मैंने आपको समय दिया, और अभी भी आप हमसे बहस करके 30 सेकंड गंवा चुके हैं। मैंने सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछा सर कि ये सबके जहन में सवाल है कि आखिर नौकरशाही बेलगाम क्यों हो रही है। आप कह रहे हैं मैं नहीं बोलूंगा। अब बोलने दीजिएगा तो हम क्या बोलें? अरे अब मैं चुप हूं, आप बोलिए, इसका मतलब जवाब नहीं है सर आपके पास। बीच में प्रतुल जी टोके। डिबेट में आप पहली बार डिबेट में बैठे नहीं, डिबेट में तो ये सब होता है ना। आप बोलिए, आप जवाब 30 सेकंड 40 सेकंड खत्म हो गया सर। तब मैंने उनसे बोलने का आग्रह किया। 40 सेकंड हो गया सर, आप बोलिए। आप तो वो तो कह रहे हैं फूफा जी की तरह नाराज हो गए, आप तो बनाना पड़ेगा आपको। वैसे प्रतुल जी को बता दीजिए कि हम फूफा जी हैं। हाँ जी। अरे कहीं के होंगे फूफा जी, तो नहीं है साहब, नाराज होइए कोई मनाने वाला है। बोलिए सर, देखिए 1 मिनट तिवारी जी 1 मिनट समय निकाल दिया, सारे दर्शक देख रहे हैं और ऑनलाइन कमेंट भी आ रहा है फेसबुक पे। आदरणीय प्रतुल जी का बयान ले लीजिए, वो जो टिप्पणी कर रहे हैं वही मान लीजिए। मतलब सत्ता पक्ष नहीं बोलेगा, सत्ता पक्ष के पास जवाब नहीं है, सत्ता पक्ष के पास जवाब नहीं है, क्योंकि आप बोलने नहीं दे रहे हैं, नहीं बोलेंगे। अरे मैं चुप हूं, मैं आपका सवाल पूछ रहा हूं, पिछले 1 मिनट से मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप बोल ही नहीं रहे हैं। थोड़ी देर चलो शांति बना रखे जी, बोलिए। देखिए अंजलि जी, मैंने जो बातें रखी उनको उस तरीके से डाइवर्ट किया उन्होंने। मैंने कहा कि गाली आज दी गई, अब वो कहते हैं कि फलाने पाठक ने पीटा, फलाने ने मंजू को ऐसे किया। अरे भाई पीटा होगा, आज यहाँ गाली की पीटा होगा। आपने क्या कार्रवाई की उसके ऊपर? आपने आपराधिक मामला दर्ज किया? महिला को पीट के आप बोलिएगा, ये क्या इशू है? पीटा होगा क्या? कैसे कोई पीट सकता है कोई थानेदार? आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसको। देखिए झाँव करने से कोई फायदा नहीं। अरे झाँव नहीं करे, मर्यादा रखे। झाँव शायद आपके ना जेल में होगा झाँव करना, हमारे यहाँ नहीं है। बोलने दीजिए, अभी तिवारी जी नहीं बोलेंगे, पर तुझे बोलने दीजिए, अभी चुप हो जाएंगे वो जी। बोलिए सर। अच्छा ठीक है, बोलिए सर, डिबेट में थोड़ा बहुत होता है, आप बोलिए। आप शब्दों का प्रयोग और मारपीट दोनों दो बातें हैं। मारपीट की भी इजाजत संविधान में नहीं दी जाती है, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई में पीटा जाता है। ये हमारी सरकार के पुलिस नहीं करती। ये जो अभी बोल रहे हैं प्रतुल जी, जो सरकार ने हमारे समय पीटा था, ममता कुमारी ने हमारे समय पीटा था। आपसे एक सिंपल सवाल पूछा था, ये झारखंड की जनता कुचल देंगे। तिवारी जी, झारखंड की जनता ये जानना चाहती कि आखिर अफसर बेलगाम क्यों हो गए, आप इसी पे बोलिए, आपका कुछ एनालिसिस है? उमाशंकर सिंह ने आज अपशब्दों का प्रयोग किया है, सरकार इसको संज्ञान में ले चुकी है। आज ही वीडियो वायरल हुआ है। ठीक है प्रज्वल जी, विचार करें। अब हमारे पास सिर्फ 1 मिनट का समय सर। अब देखो आपको मनाने में
तिवारी जी, आपको मनाने में हमारा 3 मिनट खत्म हो गया। हमारे जो झारखंड के दर्शक हैं उनका 3 मिनट आपने मुझे बोलने खत्म कर दिया। हाँ, हाँ, अब हम आगे आखिरी पड़ाव में 1 मिनट है। अब आप 20 सेकंड में रिएक्ट करिए प्रतुल जी, इसके बाद हम राकेश जी के पास चलेंगे। प्रतुल जी बोलिए, 20 सेकंड में। ऐसे मान मनोबल में कैसे काम करें? प्रतुल जी बोलिए, 20 सेकंड। प्रतुल जी फाइनल सेकंड में आ गए। प्रतुल जी बोलिए। अब शब्दों का प्रयोग किया, उन पर कार्रवाई होगी नहीं कहा था। ठीक है, ठीक है, मंत्री जो है चलिए प्रतुल जी बोलिए। गोद में बैठे हैं। तिवारी जी शायद पैनल डिस्कशन में भूल गए कि वो नेशनल टीवी पे नहीं किसी बारात पे आए हैं। कभी वो रूस जाते थे, मैं बोलूंगा नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। अरे नहीं बोलूंगा, झाँव नहीं करे तिवारी जी। सर हमारे पास समय नहीं सर। प्रतुल जी 10 सेकंड। प्रतुल जी 10 सेकंड। आखिर बेलगाम नौकरशाही क्यों हो गई? 10 सेकंड। सरकार को मैं भी कर सकता हूं आपको। अफसरों को लगाम देना होगा। जब आपको बोलना था आपने बोलने नहीं दिया। हमारे राकेश जी 10 सेकंड में आप जवाब दीजिए। आखिर ये बेलगाम नौकरशाही क्यों हो गई है? क्या मुख्यमंत्री लगाम नहीं लगा पा रहे हैं? यहाँ तिवारी जी फूफा बन गए। आप बोलिए राकेश जी। देखिए अंजन जी, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सोशल मीडिया का जमाना है और झारखंड पे तमाम लोगों की निगाहें हैं, पूरे देश भर की निगाहें हैं कि कैसे निवेश हो सकता है, किस तरीके से यहाँ पे लोग आ सकते हैं। अगर ब्यूरोक्रेसी या फिर राजनीतिक जगत के लोग इस तरह की बात करेंगे, इस तरह से गाली गलौज या आप शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा बाहर से आने वाले लोगों पर, और कहीं न कहीं आने वाले समय में इसका बड़ा नुकसान राज्य को भी हो जाएगा। जी चलिए फाइनल कमेंट आपने सही सही बात बोली तिवारी जी, अब मान जाइए। मान गए मुस्कुरा रहे थे, पहली बार मुस्कुराए तिवारी जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी आपका, प्रतुल जी आपका और राकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के। देखिए सत्ता से सवाल पूछना हमारा हक है और जवाब देना पड़ेगा सत्ता को। फूफा बनने से काम नहीं चलेगा। नमस्कार।